दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। वो आपका सिलेबस है, जो जीआईसी का सिलेबस है। और जीआईसी के सिलेबस पे हम आपको बता भी दें, जो ये हमारा जीआईसी का सिलेबस है, ये आप देख रहे हैं जीआईसी बायोलॉजी का सिलेबस है। और ये हम आए जूलॉजी सेक्शन पे। जूलॉजी सेक्शन पे नॉन कार्डेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन हमें देखना है। अगर इस बिंदु पे नज़र डालेंगे तो थोड़ा सा हम जो भी हो पाएगा वो आपको उपलब्ध करा देंगे जब तक इसका एग्ज़ाम है 19 को। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन में ये आप जो देख रहे हैं पूरा क्लासिफिकेशन नॉन कार्डेट्स के फाइला का है। और उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, किसका अमीबा, साइकॉन, हाइड्रास, कैरिस, कॉकरोच, पाइला और स्टारफिश। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है, आज ये पूरा जो हमारे डिस्कशन ग्रुप है, ये पूरा का पूरा आज डिस्कशन होगा। इतने से लेकर इतना तक कंप्लीट होगा डिस्कशन फिलहाल। तो ये है क्लासिफिकेशन। इसके अलावा पैरासाइट, प्रोटोजोवक, जो पैरासिटिक जो प्रोटोजोवंस है वो। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो वीडियो आपको लेके आए हैं वो थोड़े से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये वाला हिस्सा पैरासिटिक प्रोटोजोवा, इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए, कल इसका सेकेंड पार्ट में कल ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करा लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कलर चेंज कर लिया जाए। और काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उपलब्ध कराऊँ, मगर वो व्यस्तता है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो प्रोटोजोआ इज़ द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था। ये जीआईसी बायोलॉजी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चूँकि अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रोटोजोआ है वो आपके सिलेबस में है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा किसका, प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन किया गया है लोकोमोशन के बेस पे। तो अर्थात हम क्या लगा देंगे, मोड ऑफ लोकोमोशन या प्रचलन के आधार पर किया गया है। जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, तो इनके प्राय जो क्लासिफिकेशन हैं वो हाइमन, और दूसरे एक साइंटिस्ट हैं हिकमैन, ये, और तीसरे हैं स्टोरर, ये साइंटिस्ट हैं। जो इसमें हाइमन ने दिया था 1940 में क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का दिया है। जो हिकमैन ने दिया था वो दिया था 1961 में। और जो स्टोरर ने दिया था वो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है 1965 में। ये क्लासिफिकेशन मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं, मगर यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ना है, चूँकि सिलेबस में है तो क्वेश्चन उतने डीप नहीं आते, एक आध क्वेश्चन बने हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम प्रोटोजोआ से उठाया गया था 2015 जीआईसी में और एलटी बायोलॉजी में, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, चागास डिजीज कॉज्ड बाय, प्राय चागास डिजीज किसके द्वारा फैलती है। तो जब चागास डिजीज की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फैलती है, तो ये फैलती है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है, ये प्राय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा ये फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा और डाटा देख लीजिएगा, चूँकि क्वेश्चन बना है तो आपसे पूछ सकते हैं कहीं भी आगे पीछे करके। तो देखते हैं ये वाला, ये जो क्रूजी है, देखने जिससे चागास डिजीज़ बोलते हैं, तो क्रूजी है। और ये फैलते किसके द्वारा है, तो ट्राइटोमा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, ट्राइटोमा के द्वारा फैलता है, या पैंस्टोनोगाइलस के द्वारा फैलता है। तो कभी कभी आपको दे देगा बक्स, क्या देगा, बक्स। लेकिन वेक्टर क्या होता है इसका, तो वेक्टर होता है, बक्स होता है, जो वेक्टर होता है जिसको हम ट्राइटोमा या पैंस्टोनोगाइलस के नाम से जानते हैं, जो चागास डिजीज़ फैलाने में मदद करता है। ट्रिपैनोसोमा से खूब क्वेश्चन बनता है। इससे क्या, कौन सा रूप होता है, तो स्लीप सिकनेस होता है। कौन सा होता है, स्लीप सिकनेस या निद्रा रोग होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, निद्रा रोग के नाम से जानते हैं, या स्लीप सिकनेस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको कौन फैलाता है, तो सीसी फ्लाई मक्खी फैलाती है, सीसी फ्लाई फैलाती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा बोर्ड का अगर यूज़ कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन डिजीज़ से बनते हैं। और यहाँ चूँकि भाग भाग के पढ़ाने का कोई मतलब ही, हम भाग भाग के पढ़ाना पसंद नहीं करते एक्चुअली में। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे साथ कि हम भाग भाग के पढ़ाना पसंद नहीं करते।
अब आते हैं इसमें से जो क्वेश्चन बनता है क्रूजी वाला हो गया है, एक आता है लिस्मानिया डेनोवेनाई, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, लिस्मानिया डेनोवानी, ये इससे कौन सा फैलता है, काला आजार फैलता है, ध्यान रखिएगा, क्या फैलता है, काला आजार रोग फैलता है, काला आजार। और यहाँ क्वेश्चन इसका दूसरा नाम क्या है, तो दुमदुम फीवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुमदुम फीवर के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, दुमदुम फीवर। स्प्रेड कौन करता है, तो यहाँ खूब क्वेश्चन पूछते हैं, फैलाता कौन है, यानी इसका वेक्टर कौन है, तो वेक्टर कौन है, तो सैंड फ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, सैंड फ्लाई, इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा ये, सैंड फ्लाई या फ्लियोबॉटमस, इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये भी बहुत पूछते हैं, फ्लियोबॉटमस के नाम से जानते हैं, इसको चाहे सैंड फ्लाई बोल देगा या फ्लियोबॉटमस, इनमें से दो नाम देगा। तो यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन बनता है। एक पूछता है लिस्मानिया ट्रोपिका, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, लिस्मानिया ट्रोपिका, लिस्मानिया ट्रोपिका से क्या फैलता है, तो इससे ध्यान रखिए, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस फैलती है या ओरिएंटल सौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिएंटल सौर के नाम से जानते हैं, ये रोग फैलता है, या इसे क्यूटेनियस लिस्मानियासिस के नाम से जानते हैं, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस के नाम से जानते हैं, सिस के नाम से जानते हैं। और इसको किस में फैलता है, ये मैन में, मनुष्य में ये फैलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। और ये खूब क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, थोड़ा टाइट क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस का बहुत असर रहता है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये अपने डाटा कुछ अपने पास रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बना है, ये 2018 में जो एलटी हुआ था उसमें बना है, उनका चयन भी हो गया है। द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, लोआ लोआ द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक होता है, बताइएगा, लोआ लोआ, ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, तो आंसर करिएगा, क्राइस्पस प्रजाति, एनाफ्लिस प्रजाति, क्यूलेक्स प्रजाति और मस्का डोमेस्टिका प्रजाति। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो इस पे नज़र डाल देंगे। लोआ लोआ चूँकि प्रोटोजोन्स तो है नहीं, मगर ये चूँकि क्वेश्चन बना है और ये जो वर्म्स में आता है उसके अंतर्गत आता है और इससे क्वेश्चन बना है, और तो ये आइज़ में अक्सर देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे, ये इस तरीके से आइज़ के अंदर है, और ये क्रिस्पस मक्खी होती है जो इसको फैलाने का कार्य करती है। तो ये मक्खी आपको हमने इसलिए दिखाया जिससे आप भूलें ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ते हैं कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो जब आप वीडियो देख लेते हैं तो वो चीज़ें आपकी भूलती नहीं। तो ये लोआ लोआ है, तो ये चूँकि उससे संबंधित तो है नहीं, तो ये आप डाटा देख रहे होंगे ये, तो इसमें से कौन सा आंसर करेंगे, तो क्रिस्पस मक्खी है, कौन सी है, क्रिस्पस। लोआ लोआ जो संचारित होता है, ये एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, फ्यूजन ए मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन विखंडन, ये ध्यान रखिएगा, जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यता निम्न में किस में पाई जाती है, तो चूंकि एलटी बायोलॉजी 2018 का क्वेश्चन है, तो ये किससे संबंधित है, जीआईसी, और जीआईसी भी कौन करा रहा है, यूपीपीएससी ही करा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके और इसके, तो आप पढ़ के जाइएगा, एलटी के एक दो क्वेश्चन फंसेंगे आपको वहाँ, क्योंकि जब बोर्ड सेम होता है तो पेपर सेटर भी वही होते हैं और वो अपने का ही मैटर उठाते हैं बोर्ड का अधिकतर, तो इसलिए तो प्राय विखंडन हमें किस में देखने को मिलता है, तो साफ सी बात है कि हमें प्रोटोजोवंस में विखंडन देखने को मिलता है, खासकर अगर अमीबा देख लेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, विखंडन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबाइज, चूँकि हमारे सिलेबस में अमीबा है तो उसका उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है कि पोषण किस प्रकार से अमीबा करता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो अमीबा जो होता है वो होलोजोइक होता है, कैसा होता है, होलोजोइक होता है, ध्यान रखिएगा, अमीबा कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इसके अलावा हम आपको अपने प्लान के बारे में बता दें, डॉक्टर नोट्स परिवार का जो ऐप है वो आज अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज हम उसको अपडेट कर देंगे फ़िलहाल। तो ये आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे और यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध होंगी
तो आप 299 की मेंबरशिप ले सकते हैं और ये केवल जीआईसी और आश्रम पद्धति के लिए है। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा नोट्स जो हैं कुछ नोट्स आपके पास नहीं है या जीएस का काफ़ी नोट्स नहीं है, तो यहाँ पढ़ा हुआ अगर रिवीजन आप करना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जीएस और डिस्कशन सब अवेलेबल है। वन टाइम 299 पे करना है। यदि आप ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि ईएलटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, मतलब वो 15 दिन में आ सकती है, 20 दिन में आ सकती है, 1 माह में आ सकती है, 1.5 माह में आ सकती है या 2 माह में आ सकती है, मतलब लगी है। और जैसे ही फॉर्म आएंगे तो अब जो आयोग का रवैया है वो ज़्यादा समय आपको नहीं देगा और किसी भी कोर्स की तैयारी के लिए सक्सेस पाने के लिए लगभग 6 से लेके 8 माह की जब तैयारी होगी, बार बार रिवीजन होगा, तब आप सक्सेस होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 माह में या 10 दिन में या 15 दिन में तैयारी हो जाए, नहीं हो सकती है। तो ये 299 की मेंबरशिप है और यहाँ आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जीएस के नोट्स, डिस्कशन सब मिलेगा। हमारी 899 की मेंबरशिप है और इसमें ये तो जितना ये है ये तो मिलेगा, इसके साथ आपको वीडियो भी हमारे ऐप पर मिलेंगे। और जो ऐप है आज मत डाउनलोड करिएगा, ये ऐप आप कल डाउनलोड करिएगा, वहाँ डाटा कल अपडेट कर दिया जाएगा। अभी डाटा पुराना ही पड़ा, इस पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक या व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या तो टेलीग्राम पे, ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। और ये हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इनसे आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और हम स्वयं डिस्कशन करते हैं रात्रि को 9:45 से लेके 9:45 से लेके 11 बजे तक। आपके एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे। लगभग ईएलटी का सिलेबस 4 बार राउंड हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ 4 बार से कम बार हम लोग नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ आपको लगातार मेहनत कराई जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जीएस के भी नोट्स मिलेंगे, तो आप 499 या 1-2 में मेंबरशिप चुनकर ले सकते हैं। और जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ कोर्स दिखाई देंगे या 499, तो 499 जो करेंगे तो वीडियो नहीं मिलेंगे, वहाँ लिंक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारे इन ग्रुपों से ऐड हो जाएंगे आप। सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लगना है। ये मेंबरशिप इसलिए रखी गई है जिससे आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके और दूसरे फालतू के लोग न जुड़ सकें। और इसमें आपको ऐप पर वीडियो भी मिलेंगे। तो चलते हैं, आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर 299 की मेंबरशिप लेनी है, 299 की अगर मेंबरशिप लेनी है तो अगर वो ये वाली, तो आप यहाँ हमें पे कर सकते हैं। ये हमारे गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है, यहाँ 299 पे करना है या अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। 299 पे करके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर के टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, आपको उन ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, अमीबा, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा का पोषण कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो होलोजोइक होता है। कैसा होता है, होलोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। तो चूँकि हम लोगों को जो अभी हमने बताया कि था, जो प्रोटोजोअन्स है उनका हमें जो पैरासाइट्स हैं या जिस पे डिपेंड रहते हैं उसको अध्ययन करना है। तो मोनोसिस्टिस कैसा होता है, किसका पैरासाइट्स होता है, तो ध्यान रखिएगा यूटीफियस का होता है। एक्चुअली में केचुए का होता है। किसका होता है, केचुए का। तो ये केचुए की ही जाति है, ध्यान रखिएगा। किसकी जाति है, केचुए की ही जाति है। हम इसको आपको दिखा भी दें, इसके लिए आपको हमने डाटा बाकायदे रखा हुआ था जिससे आपको दिक्कत ना हो, चीज़ें समझ में आए। ये मोनोसिस्टिस है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये मोनोसिस्टिस है। जो मोनोसिस्टिस था अभी तो हमें लगता है सिलेबस में नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी में पहले जिस समय हम पढ़ते थे उस समय मोनोसिस्टिस सिलेबस में था। तो मोनोसिस्टिस है, ये मोनोसिस्टिस है और ये सिलिएटेड भी होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिलिया भी पाए जाते हैं या स्पर्म जो ये होते हैं स्पर्म टेल भी पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। बाहर पेल्किल भी पाया जाता है और ये इंडोसोम से ये संरचना है। और ये देखेंगेगा अर्थवर्म की एक जाति है, यूटीफियस है। और यहाँ चूँकि यूटीफियस फैर्तिमा पोस्थुमा आप सब जानते हैं और उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आंसर ना कर पाएँ कि क्या करना है। तो ऑप्शन डी करेंगे, ये केचुए की एक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर। अभी हमने बताया था जो भी डिवाइड किए गए हैं लोकोमोशन के आधार पर किए गए हैं, ये हमने अभी डिटेल में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, साइजैगी कंडीशन इज फाउंड इन। साइजैगी कंडीशन प्रायः किसमें देखने को मिलती है, तो साइजैगी कंडीशन प्रायः ग्रिगैरिया ग्रिगरैनिना
समझ, ग्रीगैरिना और इसके अलावा किसमें मोनोसिस्टिस, दोनों में ये साइजाइगी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये आपके जर्नल कैरेक्टर से क्वेश्चन ये बनते हैं। ध्यान रखिएगा, साइजाइगी जो कंडीशन है वो ग्रीगैरिना इसके अलावा मोनोसिस्टिस में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन इसका हम क्या कर सकते हैं, ए सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग। तो इसमें क्या होता है, 9+2 का होता है। कितना होता है, 9+9 जो होते हैं पेरीफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम ए सही कर देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। विच क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। इनमें से कौन सी क्लास जो है वो प्रोटोजोआ की टोटली पैरासाइट है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। क्लासिफिकेशन से, चूँकि आपका डिटेल क्लासिफिकेशन दिया है तो यहाँ क्वेश्चन खूब क्लासिफिकेशन से आपसे बनते हैं। तो जब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देख लेते हैं। पहले इनकी जो क्लास आती है, इनकी जो पहली क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सार्कोडीना। क्या बोलते हैं, सार्कोडीना के नाम से जानते हैं। सार्कोडीना या इसी को राइजोपोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोपोडा के भी नाम से इसी को जानते हैं। सार्कोडीना कह देते हैं या तो राइजोपोडा कह देते हैं। इनमें क्या होता है, ये सार्कोडीना क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो लोकोमोशन ऑर्गन्स हैं, जो लोकोमोशन ऑर्गन्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोकोमोशन ऑर्गन्स हैं ये क्या है, तो इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडो सबसे मतलब क्या है, स्यूडो मतलब होता है झूठ। क्या होता है, झूठ। झूठ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी हो भी और वो वास्तविक में ना भी हो। तो झूठ मूठ के इनमें पैर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पैर। मतलब बने, जैसे ये अमीबा है ये, तो क्या करता है, ये जब चलता है तो इस तरीके से इसमें उभार आ गया और वो कुछ समय बाद उभार खत्म हो गया, मान लो फिर ऐसा हो गया, फिर मान लेते हैं इधर उभार आ गया। तो ये जो उभार आता है जिससे ये मूवमेंट करता है उसी को स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, सार्कोडीना का चेंजेबल होता है। कैसा होता है, चेंजेबल होता है। इनका शेप कैसा होता है, चेंजेबल, यानी परिवर्तनशील होता है। और इन्हीं सार्कोडीना से एक क्वेश्चन बनता है खासकर कि अमीबा में किस प्रकार के जो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो लोबोपोडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोबोपोडिया पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या पाया जाता है, लोबोपोडिया पाया जाता है। इसके अलावा युगलाइफा में फिलोपोडिया पाया जाता है, रेक्टिकुलोपोडिया ग्लोबिजेरिया में पाया जाता है, एक्सोपोडिया एक्टिनोफाइरस सॉल में पाया जाता है। तो ये कई प्रकार हैं, तो अमीबा का ही क्वेश्चन पूछेंगे तो लोबोपोडिया आप रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका दूसरा क्लास आता है, तो दूसरे क्लास में आता है मैस्टिगोफोरा। क्या आता है, अभी जगह तो बची नहीं इसमें, बोर्ड में आ जाते हैं, बोर्ड में देख लेते हैं। चूँकि जगह बची नहीं है तो वहाँ बताते बन नहीं रहा है आपको। तो ये हमने आपको बताया था कि जैसे ये हमने डिवाइड किया था, तो पहले में हमने ले लिया था सार्कोडीना, ये छोड़ दीजिए इसको। दूसरे में हमने ले लिया मैस्टिगोफोरा, दूसरे में ले लिया मैस्टिगोफोरा को दूसरा नाम होता है फ्लैजिलेटा। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटा, जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं वो सब आते हैं इसी के अंतर्गत। और किस में पाया जाता है, तो यूग्लिना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूग्लिना में। ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है, ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। इसके अलावा लिश्मानिया में पाया जाता है, लिस्मानिया में पाया जाता है। इसके अलावा किस में पाया जाता है, इसके अलावा जिरार्डियाना में पाया जाता है, जिरार्डिया में पाया जाता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनास में पाया जाता है, ट्राइकोमोनास में पाया जाता है। इसके अलावा नॉक्टिल्यूका में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटोरोस्पेरंजिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नेक्स्ट है इसी का प्रोटीरोस्पोरंजिया क्या होता है, तो कनेक्टिव लिंक है। क्या है, कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या है, संयोजक कड़ी है। किसके किसके बीच में, प्रोटोजोआ प्लस स्पंज बोलेंगे, पोरीफेरा बोल दो सीधे, पोरीफेरा। तो एक क्वेश्चन बनता है स्पंज और पोरीफेरा के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, प्रोटोरोस्पोरंजिया। पूछ सकता है प्रोटोरोस्पोरंजिया किस में रखा गया, तो प्रोटोजोआ में रखा गया। किस में रखा गया, प्रोटोजोआ
जोआ में रखा गया है। अब आते हैं, इसी मैस्टिगोफोरा के दो भाग बना दिए गए, ध्यान रखिएगा। एक जू मैस्टिगोफोरा बनाया गया, जू मैस्टिगोफोरा बना दिया गया है, और एक बना दिया गया फाइटोमैस्टिगोफोरा, फाइटोमैस्टिगोफोरा। जो फाइटोमैस्टिगोफोरा वाला है, ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था आपके बायोलॉजी के, ध्यान रखिएगा। पूछा था ग्लीना किस में रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा अन्य दो चूंकि हमने डिफाइन कर दिए, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। देखिए यहाँ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन करा जाए, हम क्वेश्चन के साथ साथ उससे जो बन सकते क्वेश्चन हैं उनको भी देख रहे हैं। और जो तीसरा क्लास की बात कर रहे थे, तो तीसरा आता है स्पोरोजोआ। क्या आता है? स्पोरोजोआ आता है। स्पोरोजोआ के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आल पैरासाइट होते हैं, इसमें आल पैरासाइट होते हैं, जितने भी होते हैं सब इसमें पैरासाइट रखे गए हैं। और एक और बात है, इनमें लैक क्या होता है? लैक लोकोमोशन ऑर्गन्स, लोकोमोशन ऑर्गन्स, इनमें जो चलन अंग होते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो चलन अंग का अभाव होता है। ये भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। पूछते वो कौन सा ग्रुप है, क्लास है जिसमें चलन अंग नहीं पाए जाते हैं या मूवमेंट करने वाले ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो वो स्पोरोजोआ है। इनमें और क्या होता है? इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें आता कौन कौन है? तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम। कौन आता है एग्जाम्पल? प्लाज्मोडियम, ध्यान रखिएगा। मोनोसिस्टिस, ये कुछ जीव आते हैं इसमें। और नेक्स्ट आता है, फोर्थ नंबर आता है सीलिएटा। सीलिएटा, तो सीलिएटा में लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सीलिया होता है। एग्जाम्पल इसका जो आएगा वो आएगा हमारा पैरामीशियम। क्या आएगा? पैरामीशियम, ये इसका एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम। इसके अलावा बैलेंटीडियम भी आता है। क्या आता है? बैलेंटीडियम। ये जो बैलेंटीडियम होता है ये करता क्या है? ये बैलेंटीडियल डिसेंट्री मैन में, मनुष्य में बैलेंटीडियल, ध्यान रखिएगा, बैलेंटीडियल डिसेंट्री का उत्पन्न करता है। डिसेंट्री क्या करता है? उत्पन्न करता है, ये करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सीलिएटा में आता है। एक क्वेश्चन जो बना था, चूँकि क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया है, तो इसलिए कहीं कहीं सीलिएटा के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं सीलिएटा के अंतर्गत एक अलग, कहीं कहीं पांचवा क्लास भी बना दिया गया है प्रोटोजोआ का। ध्यान रखिएगा, एक प्रोटोजोआ का कुछ वैज्ञानिकों ने एक अलग क्लास बनाया है और उस क्लास को हम सक्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्टोरिया। क्वेश्चन बना है, सक्टोरिया बोलते हैं, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। पांचवा क्लास प्रोटोजोआ का कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया है जिसे हम सक्टोरिया के नाम से जानते हैं। सीलियोफोरा, ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अगर एक क्लासिफिकेशन का जो कुछ क्वेश्चन बना है भी, आप ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अलग क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने जो इसको बांटा है सब फाइलम दो भागों में बांट दिया। सब फाइलम को दो भागों में, एक बांटा है प्लाज्मोड्रोमा, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोड्रोमा, और एक बांट दिया है सीलियोफोरा, ये बांटा गया है। तो सीलियोफोरा को दो मतलब फिर कई भागों में बांट दिया गया है। तो इसका जो चौथा क्लास आता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो चौथा क्लास है वो सीलिएटा है, और इसका जो पांचवा क्लास है वो सक्टोरिया है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका जो फर्स्ट क्लास है, पहला है, वो मैस्टिगोफोरा है, और नेक्स्ट है सार्कोडिना है, और नेक्स्ट स्पोरोजोआ है। तो ये क्वेश्चन बना है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये अलग वैज्ञानिकों ने, देखिए हम आपको बता दें क्लासिफिकेशन एक नहीं दिए जाते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्लासिफिकेशन देता है। तो ये क्वेश्चन चूंकि बना है और चूंकि जीआईसी का आपको मैटर दे रहे हैं, तो यहाँ जो जीआईसी में बना हुआ क्वेश्चन है उसी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी आएगा, तो देख लेते हैं। अभी हम आएगा ये क्वेश्चन, हमने
टाइप करवाया था तो देखा था। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? प्रोटोजोवन आर मेनली हेटेरोट्रोपस, वाटर इंटर्स थ्रू द ऑस्कुलम, तो नीडोब्लास्ट लोकेटेड बेस ऑफ द हाइड्रा, ऑल इज ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रोटोजोआ जो अधिकतर होते हैं वो विषम, जो अधिकतर शब्द लगा है, उसने नहीं कहा, सब नहीं कहा, अधिकतर का है, तो अधिकतर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए क्लास प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट, इसमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे पैरासाइट होते हैं? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ क्लासिफिकेशन बोला था, तो यहाँ हमने आपको बताया था अमीबा था, और क्लासिफिकेशन अभी कहाँ ही दिया था हमने आपको, ये चलते हैं देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ही बताया है और आपको देखेंगे कि कितना मैटर यहाँ फंस रहा है। ये हमने देखिए अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया था, पेन ले लेते हैं। ये हमने स्पोरोजोआ बताया था, स्पोरोजोआ में अभी हमने बताया था आपको आल पैरासाइट, ये शब्द बताया था कि जितने भी होते हैं पैरासाइट होते हैं। और देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन उसने पूछा भी है, ये उसने आपसे पूछा भी है क्वेश्चन, ये कि जो क्लास आप प्रोटोजोआ है जो कंटेन्स ओनली इंडो पैरासाइट, तो वो कौन सा है? स्पोरोजोआ है, आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सार्कोडिना में कौन आता है? सार्कोडिना में क्या होता है? चेंजेबल, चेंजेबल होता है बॉडी साइज जो होता है, बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या बॉडी की जो संरचना होती है चेंजेबल होती है। फ्लैजिलेटा में कौन आते हैं? तो यूग्लिना वगैरह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ऑप्शन इसका ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना या परासरण का नियंत्रण करना। बॉडी में जो वाटर आता है उसको कंट्रोल करना, कितना रहेगा कितना बाहर जाएगा, तो उसका ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजलेट, इनमें से वो कौन सा है जो पैथोजेनिक फ्लैजलेट नहीं? लिस्मानिया के द्वारा भी बताया था, कई जो रोग होते हैं, काला आजार वगैरह भी होता है, जिरार्डिया से डायरिया होता है, और ये ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। जिरार्डिया क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है? तो ट्रिपैनोसोमा से निद्रा रोग होता है। कौन सा होता है? निद्रा रोग। तो सबसे कोई ना कोई रोग होता है, इससे तो कई सारे रोग होते हैं। और नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका क्या होता है? रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करता है। इससे क्वेश्चन बनेगा, रात्रि में ये प्रकाश भी यानी बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है, रात्रि में प्रकाश भी उत्पन्न करता है, ये रोग नहीं फैलाता। और इससे क्या होता है? पूरा समुद्र रात में जलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ऐसा लगता है इसे आग समुद्र में लग गई हो। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और डाटा जो दिया जा रहा है यहाँ दिया है, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिटेड, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? तो यहाँ चूंकि नॉक्टिल्यूका आएगा, ध्यान रखिएगा, नॉक्टिल्यूका आएगा तो उसी को सही करेंगे। बकाया सेरेटियम की सम स्पीसीज, एक वर्ड यूज करिएगा, सम स्पीसीज, मतलब कुछ जातियां ही कैसी होती हैं? बायो ल्यूमिनेसेंस होती हैं, कुछ ही जातियां कैसी होती हैं? प्रकाश, सारी नहीं, कुछ। तो अब चूंकि यहाँ वो दिया नहीं है तो ऑप्शन ये। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जीआईसी के बेस्ड क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ सरल क्वेश्चन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का चयन किया गया है जो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हुआ है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो अभी हमने आपको बताया था जो काला आजार होता है वो किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। किसके? तो सैंड, इसे फ्लियोबॉटमस के नाम से जानते हैं। सीसी से कौन सा होता है? तो ये निद्रा रोग होता है। कौन सा होता है? निद्रा रोग होता है। ड्रैगन फ्लाई तो आप सब जानते हैं, जो हवाई जहाज की तरह घूमती रहती है और ये अपने अंडे जल में देती है। ये भी जीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मक्खी अपने अंडे जल में देती है, तो ये हमें चूंकि याद था तो आपको हमने बता दिया। फ्रूट फ्लाई तो जानते हैं, जिसे ड्रोसोफिला के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंटिंग, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में उपस्थित रहती है?
तो बताइएगा। तो अमीबा में भी है, यूग्लिना में भी है, पैरामीशियम में, तो ऑल ऑफ दिस सभी में उपस्थित रहती है। सभी के सभी प्रोटोजोअन्स हैं। जब अमीबा की संरचना देखेंगे तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगी। और जब आप इसकी देखेंगे पैरामीशियम की, तो जब पैरामीशियम की संरचना देखते हैं तो इस तरीके से आपको एक ये यहाँ इस तरह एक दिखाई देगी और एक नीचे दिखाई देगी, ये इस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जब हम यूग्लिना को देखते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं, ये यूग्लिना किस तरह दिखाई देता है, ऐसे ये उसका फ्लैजिला होता है, ये शॉर्ट फ्लैजिला होता है और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ एक छोटी सी आपको इस तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देती है। तो ये पूरा डाटा आपका था। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।